हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री कार्निवल। हमने पिछले वीडियो में रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेजोनेंस एनर्जी। सो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? मैंने आपको पिछली क्लास में रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बताया था, राइट? रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो कि रियल एग्जिस्टेंस भी दिखाता है। और मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में भी बताया था दैट आर कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। ओके, सो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? बेसिकली आप एनर्जी लो रेजोनेंस हाइब्रिड की, आप एनर्जी लो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आ जाएगी? रेजोनेंस एनर्जी। सो फर्स्टली लेट मी जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। एनर्जी डिफरेंस between resonance hybrid between resonance hybrid and carefully listen it, most stable resonating structure। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ही आप एनर्जी लोगे, इन दोनों की जो हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे दैट विल गिव यू रेजोनेंस एनर्जी। और अगर मैं इसी डेफिनेशन को बस आपको डायग्राम से समझाऊं, दैट बाय मेकिंग पोटेंशियल एनर्जी diagram, so here it is potential energy. Okay, now if I take example of benzene, I am taking example of benzene. ओके मैंने आपको बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, दो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा होता है, वो सब मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था बनाना। ओके, सो हियर आई एम जस्ट मेकिंग डायरेक्टली दैट अगर मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो बेंजीन मुझे पता है कुछ ऐसा दिखता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है और ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होते हैं, राइट? और फिर उसके बाद आप एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, दैट इज दिस थिंग, राइट? मैंने बोला था कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों ही स्टेबल हैं बिकॉज दोनों ही एक जैसे ही है ना, बस हम क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। सो दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दे आर हैविंग इक्वल एनर्जी ओनली। तो अगर मैं इस एनर्जी को E2 बोलूं, ओके, अब अगर ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, अब अगर मेरे को रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो हमने रेजोनेंस हाइब्रिड भी देखा था, दैट इज दिस थिंग। आपका 6 मेंबर रिंग होगी और डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, और इसकी एनर्जी अगर मैं बोलूं E1, नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड को मैंने नीचे एनर्जी में क्यों लिया? क्योंकि ये क्या थी? स्टेबल फॉर्म थी, स्टेबल है तो एनर्जी भी सबसे कम होगी। अब मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, वही होता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो अब रेजोनेंस एनर्जी समझ आया क्या होता है? तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस है रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी का। तो अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ही सबसे स्टेबल फॉर्म है और उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो अगर आप उसमें से कुछ भी माइनस करो दैट विल ऑलवेज कम नेगेटिव। आई एम सेइंग कि अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी E1 ले रही हूँ, सी रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी इज व्हाट? E1 माइनस E2। ठीक है, E1 किसकी एनर्जी है? रेजोनेंस हाइब्रिड की। E2 किसकी है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। मैंने बोला रेजोनेंस हाइब्रिड की ही एनर्जी सबसे कम है, वाई? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट? तो अगर इसकी एनर्जी सबसे कम है और आप इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स रेजोनेंस एनर्जी विल ऑलवेज नेगेटिव। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका यही है दैट रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? नाउ द सेकेंड पॉइंट, resonance energy is directly proportional to, this is the directly proportional sign, so it is directly proportional to the extent of resonance or you can say stability। देखो, रेजोनेंस एनर्जी ऑब्वियसली रेजोनेंस पे तो डिपेंड करेगी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। और मैंने आपको ये बताया था जब भी रेजोनेंस होगी मॉलिक्यूल में वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, दैट मीन्स रेजोनेंस एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सो ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन रेजोनेंस एनर्जी का, डेफिनेशन, एनर्जी डिफरेंस रेजोनेंस हाइब्रिड की माइनस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट? अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, ऑलवेज नेगेटिव और किस पे डिपेंड कर रही है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंडर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंपैरिजन। क्योंकि ये तो मुझे पता है, बट अब आएगा क्वेश्चन कंपेयर करने का। सो लेट्स स्टार्ट
the comparison of resonance energy. So the heading, comparison of resonance energy. Right now, रेजोनेंस एनर्जी में सबसे पहला आपको क्या, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, ठीक है, वो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आई कैन गारंटी. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिस स्ट्रक्चर में रिंग्स ज्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिंग्स ज्यादा है तो उतनी ज्यादा रेजोनेंस हो सकती है आपकी, दैट इज वाई उतना ज्यादा चांस बढ़ सकते हैं रेजोनेंस के, तो इसलिए हम बोलते हैं जितनी ज्यादा रिंग्स उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट आप देखोगे, नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग, नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग. व्हाट इज बेंजेनॉइड रिंग, सबसे पहले यहां पर देखो कि बेंजेनॉइड रिंग क्या होती है. बेंजेनॉइड रिंग होती है बेंजीन जैसी दिखने वाली. बेंजीन क्या होती है, जिसके अंदर मेरे एक, दो, तीन, तीन पाई बॉन्ड्स ऐसे ऐसे घूम रहे हो, राइट. तो बेंजेनॉइड रिंग इज बेसिकली similar to benzene ring which is having 6 pi इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन. क्योंकि देखो, अगर अभी मैंने आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना तो नहीं बताया क्योंकि अभी हम एरोमेटिसिटी पे गए नहीं है, बट यहां पर मैं बता देती हूं. देखो, अगर आप ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो, क्या है, कितने हैं, एक, दो, टू है, 4, 6, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ डीलोकलाइजेशन. 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो जिस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है हम उनको बेंजोनॉइड रिंग कहते हैं, क्योंकि वो बेंजीन जैसी है, ठीक है. तो मेरे को पहले चेक करना है नंबर ऑफ रिंग्स, दूसरा चेक करना है बेंजोनॉइड रिंग. तो सबसे पहले इन दोनों के बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है. तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, एग्जांपल ले रही हूं मैं. So if I am taking normal benzene, this is your normal benzene, okay. Now I am taking the next molecule and the name of this molecule is naphthalene. What it is? Naphthalene. Very important to know this name, naphthalene. नेक्स्ट वीडियो में मैं इनफ्यूज्ड, ये क्या होती है मेरी फ्यूज्ड रिंग, व्हाट आर फ्यूज्ड रिंग, नेक्स्ट वीडियो. कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इनका, नेक्स्ट वीडियो, ओके. सो दिस इज नैफ्थलीन. नाउ नेक्स्ट रिंग, अगर मैं यहां पर एक और रिंग जोड़ दूं, 3 रिंग्स, ओके. नाउ इट इज बेसिकली एंथ्रासीन. व्हाट इट इज? एंथ्रासीन, ओके. सो हियर दिस इज माय एंथ्रासीन. So you can write down the name anthracene. Again, you have to remember this name. Now, if I draw 3 rings only, but in the non-linear form, मतलब मैं 3 ring, the third ring को ऐसे ऊपर बना रही हूँ, then the name of this structure is phenanthronine. Here the name is phenanthronine. Okay, so now let's see which one will be having more resonance energy. क्या देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 and 2. देखो, नंबर ऑफ रिंग्स सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें 3 रिंग्स है, इसमें भी 3 रिंग्स है, इसमें 2 रिंग्स है और इसमें 1 रिंग है. ओके, दैट मीन्स बेंजीन और नैफ्थलीन तो सबसे ही कम होंगे, राइट. मैं कह सकती हूँ दैट दिस इज द ऑर्डर, करेक्ट. नाउ मेरे को कंपेयर करना है 3 रिंग में, एंथ्रासीन में और फिनेंथ्रीन में कि कौन सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रखेगा. दैट आई नीड टू सी बेंजेनॉइड रिंग. तो देखो, यहाँ पे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर देखना है आपको, ठीक है. तो क्या ये आपको बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है जो मैं डॉटेड बना रही हूँ? यस, लग रहा है. यहाँ पर मेरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है एंड इट इज काइंड ऑफ योर बेंजीन स्ट्रक्चर ओनली, एंड हेयर ऑल्सो इट इज अ बेंजेनॉइड रिंग. तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास 2 बेंजेनॉइड रिंग्स हैं. क्लियर? नाउ द third case over here, this is a benzene type structure. Yes, it is a benzene type structure. Is it a benzene type structure? Yes, it is also a benzenoid ring. Here this is also a benzenoid ring, so I can say here there are 3 benzenoid ring. So I can say phenanthronine is having the highest resonance energy, then it is anthracene, naphthalene, and at least it is benzene. क्लियर? सो ये है ऑर्डर रेजोनेंस एनर्जी का बाय कंपेयरिंग 1 and 2 ऑप्शन, बाय 1 and 2 टाइप्स.
So over here now the next effect what you need to see, थर्ड इफेक्ट जो रेजोनेंस एनर्जी को गवर्न करेगा दैट इज रेजोनेंस. ओके सो अब अगर मैं रेजोनेंस का एग्जांपल ले लूं तो सबसे पहले रेजोनेंस में ना आपको कुछ चीजें देखनी होती है, ठीक है. एक चीज हो सकती है कि आपके पास ना इफेक्टिव रेजोनेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए. अब इफेक्टिव रेजोनेंस का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेट्स सी. अगर मेरे पास इफेक्टिव रेजोनेंस का क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेती हूँ. क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास है 6 मेंबर्ड रिंग और पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड्स ऐसे हैं और सेम पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, बट अब ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइट. अब मेरे को क्या कंपेयर करना है, अगेन रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है. कैसे बताओगे, सी. अब यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्टिव रेजोनेंस, मतलब in this 6 membered ring it is a rigid molecule. Yes, it is rigid. Why? Because it is cyclic. आप इसको घुमा नहीं सकते, टूट जाएगी रिंग, राइट. सो हियर माय p orbitals over here they are perfectly overlapping like this to make a pi bond. Here also my p orbitals are perfectly overlapping to make pi bond, करेक्ट. और जब आप रेजोनेंस भी कराते हो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट होगी, दैट इज दे विल मेक अ पाई बॉन्ड, और ये वाली जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगी. यही होती है मेरी रेजोनेंस, राइट. तो यहां पर मैं ये कह सकती हूं कि अगर ये मेरा px ऑर्बिटल है, आई एम टेकिंग इट एज अ px ऑर्बिटल. हमको ये पता है px ऑर्बिटल होता है py और pz. p ऑर्बिटल के 3 डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स होते हैं p सबशेल के, राइट. सो px ऑर्बिटल अगर ये है तो ये भी px ही होगा, तभी तो सेम p ऑर्बिटल होगा एक ही प्लेन में, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा, राइट, इन द सेम प्लेन. सो दिस इज ऑल्सो px. नाउ अब मैं कह रही हूं अगर रेजोनेंस है, अगर ऐसे रेजोनेंस हो रही है बाय मेकिंग अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, जस्ट सी ओवर हियर, आई एम सेइंग अगर रेजोनेंस हो रही है तो आप कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, यहाँ पे तो आ जाएगा कार्बोकटायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई साथ में तो ये तो खाली बच गया, तो इस पे तो आ गया कार्बोकटायन. पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी यहाँ और यहाँ आ गया नेगेटिव. सो दिस इज अ रेजोनेंस. आपने क्या करा दी, रेजोनेंस. दैट मीन्स आपने इस px ऑर्बिटल का भी ओवरलैप किससे करवाया होगा, px से ही तो करवाया होगा. अगर सेम प्लेन में होंगे तब भी तो ओवरलैप करेंगे, अदरवाइज कैसे ओवरलैप करेंगे. दैट इज व्हाई here this is also px and this is also px. okay, so सारे के सारे p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है to have a resonance, करेक्ट. अब यहां पर देखो, यहां पर क्या डिफरेंस है, यहां पर मेरे को एक मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है दैट इट इज अ फ्री मॉलिक्यूल. आप इस मॉलिक्यूल को ना घुमा सकते हो. क्यों घुमा सकते हो, क्योंकि ए साइक्लिक है ना, आप इसका अगर घुमाओगे भी इसका स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा. इसकी तो रिंग टूटने वाली थी, इसका रिंग नहीं टूटेगी क्योंकि रिंग ही नहीं है, तो आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो. तो अगर मैं कहती हूँ ये मेरे px ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं एंड दे आर px, करेक्ट. नाउ यहाँ पर है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मैं ये कहती हूँ कि ये भी px ही होंगे. शुरुआत में तो चलो px ही थे क्योंकि ये भी मेरे पास रेजोनेंस तो दिखा रहे होंगे. यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगी, यहाँ पर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, और आप कह सकते हो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी हो, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ये खाली बच गया, इस पे कार्बोकटायन आ गया, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गई, नेगेटिव आ गया, ठीक है. तो अब आप ये चीज देखो कि मैंने यहाँ पे px ही लिया, पर मैंने क्या बोला, ये है फ्री मॉलिक्यूल. आप इसको क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो. तो मैं ये कह सकती हूँ मुझे इसको घुमाना है, इस मॉलिक्यूल को घुमाना है, तो मैं ऐसे घुमा रही हूँ इसको, मतलब डबल बॉन्ड अब आप कोई और प्लेन में ले जाओ. दैट मीन्स अब मैं कह रही हूँ px py में भी जा सकता है, मतलब py ऑर्बिटल भी हो सकते हैं वो अब y प्लेन में, और z प्लेन में भी जा सकता है. तो अगर py pz में चला गया, y प्लेन और z प्लेन में चला गया, एंड वी ऑलरेडी नो x y y z all these planes are perpendicular, right. तो अगर perpendicular planes हो गए, that means I am saying like this, ये है परपेंडिकुलर और ये आपका प्लेन है, और ये इन द प्लेन और आउट द प्लेन है. तो यहां पर अगर आप इनकी ओवरलैपिंग कराओगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी. दैट इज व्हाई यहां पर मैं कहूंगी सेकेंड स्ट्रक्चर में, दैट इन सेकेंड स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, आई विल से इनइफेक्टिव रेजोनेंस. इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर सिंस इट वाज अ रिजिड मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपके px में ही रहेंगे, आपके ऑर्बिटल x प्लेन में ही रहेंगे, वो किसी और प्लेन में नहीं
आएंगे, दैट इज वाई इफेक्टिव रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किसकी हुई, फर्स्ट स्ट्रक्चर की देन सेकेंड। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने देखा इफेक्टिव रेजोनेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको मिल सकता है क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का भी क्वेश्चन। अब ये क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस क्या है, लेट्स सी दिस। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, सी क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं, फिर से क्वेश्चन से ही करते हैं। मैंने ले लिया एसीटेट आयन, व्हाट इज एसीटेट आयन, CH3CO बनाओ, एक और O माइनस, दिस इज एसीटेट आयन, ठीक है। और मैंने ले लिया फिनॉक्साइड आयन, व्हाट इज फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन बनाओ, उसके ऊपर OH बनाओ, फिनॉल हो गया, OH प्लस को हटा के O माइनस कर दो, वो हो गया फिनॉक्साइड आयन। अब मैं बोल रही हूं कंपेयर करो रेजोनेंस एनर्जी। अब हम कैसे करेंगे कंपेयर, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस देख के। सी, अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में रेजोनेंस करवाऊं तो यहां पर आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, लाइक दिस। ये नेगेटिव चार्ज साथ वाले CO बॉन्ड में गया गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई ऑक्सीजन पे, यस, आई विल मेक अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O, करेक्ट। इसमें बना लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज CO पे आया, राइट आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे गई, तो यहां पर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज कार्बन पे आ गया नेगेटिव और ये हो गया CO, करेक्ट। नाउ सी, जब आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर में रेजोनेंस करवाई तो नेगेटिव चार्ज पहले कहां था, ऑक्सीजन पे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना बहुत स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। अब आपने जब रेजोनेंस करवाई, नेगेटिव चार्ज कहां आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, दैट मींस स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया है आपने रेजोनेंस के बाद भी। नाउ इन फिनॉक्साइड आयन, जब आपने रेजोनेंस नहीं करवाई थी सेकेंड स्ट्रक्चर में, मैं इनिशियल की बात कर रही हूं, तो नेगेटिव चार्ज कहां था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, राइट। अब जब रेजोनेंस करवा दी, नेगेटिव चार्ज कहां आया, कार्बन पे, एंड कार्बन इज व्हाट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट मींस रेजोनेंस करवा के वो नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबलाइज नहीं हुआ। तो मैं एक चीज कह सकती हूं, that resonance energy will be more in the first case than second because of quality of resonance। जब आपने रेजोनेंस करवाई तो कितनी क्वालिटी आई उस मॉलिक्यूल में, रेजोनेंस होने के बाद वो कितना स्टेबल हुआ, that is quality of resonance। I hope this point is also clear to all। Now the last point in this resonance only, that is आपको मिल सकता है एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस का भी क्वेश्चन, तो अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस अब यहां पर डिस्कस करते हैं। सो ओवर हियर आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल। आई नो स्कूल्स में हम सब ने रैली रेस खेली है, राइट। रैली रेस में क्या होता है, एक बंदा खड़ा होता है लाइन पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक बंदा मिड पॉइंट पे, मैं सिर्फ 3 बंदे ले रही हूँ, स्टार्टिंग मिड एंड एंड, ठीक है। वो एंड कंप्लीट करेगा, लास्ट वाला एंड पे जाएगा। सो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट से, ठीक है, मैंने उसको बॉल दे दी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो क्या करेगा, बॉल को उसने ट्रांसफर किया मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट से उसने ट्रांसफर किया थर्ड पे, और थर्ड ने एंड पे ले गया, राइट। उसने बॉल कॉन्टिन्यूअसली ट्रांसफर करी, राइट। सो इफ आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल दैट इज हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कॉन्टिन्यूअसली ट्रांसफर हुई टू द कार्बन एटम्स, राइट। ये हो गया आपका नॉर्मल रेले रेस। नाउ इफ आई एम सेइंग कि अब मैं बॉल दे रही हूं मिड पॉइंट वाले को, ठीक है, तो अब बीच में है बॉल, या तो वो फर्स्ट को दे दे या तो वो थर्ड वाले को दे दे, ठीक है। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या इधर या राइट में या लेफ्ट में, ओके, क्योंकि एक ही बॉल है। तो अब जो क्वालिटी थी, मतलब जो क्वांटिटी थी आपके बॉल में उसको देना, वो तो नहीं बनी, राइट। तो जो क्वांटिटी हमारी आती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस, और जब आपकी क्वांटिटी नहीं आई बॉल को देने में, दैट इज योर क्रॉस रेजोनेंस, एंड दैट इज बेसिकली डीस्टेबलाइजेशन फैक्टर, वहां से आपकी अनस्टेबिलिटी आती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब आपके बीच में है, तो या तो वो इधर चली जाए या तो वो इधर चली जाए, क्वांटिटी नहीं आ रही, दैट इज वाई दिस इज हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी than this one। So here there is cross resonance and here there is this extended resonance। तो हमने सारे के सारे रेजोनेंस के टॉपिक देख लिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट द फैक्टर दैट इज द फोर्थ फैक्टर, तो हमने थर्ड फैक्टर तो देख लिया रेजोनेंस, सो द लास्ट एंड फोर्थ फैक्टर दैट इज एरोमेटिसिटी। तो अगर मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, सो सिंस वी हैवंट डन एरोमेटिसिटी, तो मैं आपको थोड़ा सा समरी दूंगी दैट एरोमेटिसिटी हियर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। सो एरोमेटिसिटी हम बोलते हैं जब भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं हो, that is pi electrons, number of pi electrons, I am saying that it should not be multiple of 4. So this is just a trick to remember, otherwise I will explain why when we will start aromaticity. So it should not be multiple of 4. So वो आपके क्या होते हैं, वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, ओके। सो नाउ इफ आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हैं, 6, यस करेक्ट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं बोलूं कि मैं लेती हूं ये, यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, बट ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक, और मेरा सेकंड मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये ए साइक्लिक है। तो हमारी कंडीशन होती है एरोमेटिक होने की दैट इट शुड बी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सब पढ़ेंगे जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंस ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी देन द सेकेंड वन। नाउ इफ आई टेक दिस क्वेश्चन that is 4-membered ring and here you are having pi bonds। अब आपको अगर रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी हो तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा है। वाई, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, दैट मीन्स इट इज एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते, जस्ट राइट इट डाउन, स्टेबल नहीं होते। सो इट इज अनस्टेबल, ये मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी अच्छी नहीं होगी। और ए साइक्लिक मॉलिक्यूल तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हम डिफाइन ही नहीं करते हैं उनके लिए, तो ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा है टू हैव अ रेजोनेंस, सो इट विल बी हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे टू कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट वाज नंबर ऑफ रिंग्स, सेकंड पॉइंट बेंजोनॉइड रिंग, थर्ड ring that is resonance, and the last and fourth point that is aromaticity. So I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। Don't forget to like, share and subscribe the channel. We will meet in the next video. Thank you. Bye bye.